गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं। हमेशा याद रखना, सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। आपका वेलकम है आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल एनपीएस खालसा स्किल में। स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत ही प्रेम प्यार सत्कार सहित नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब एनपीएस खालसा की तरफ से आप सभी दोस्तों को। मेरे प्यारे दोस्तों, आवाज़ की इस दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं, थैंक्स करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज जो कंटेंट मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं वह आलोचना के बारे में है। क्या आलोचना अच्छी होती है या फिर बुरी? आलोचना किसकी नहीं होती? हम सब की आलोचना होती है। आलोचना दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव आलोचना, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, और एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का हो जाता है। एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाले बैक सीट ड्राइवर की तरह होता है। इसका मतलब होता है कि हमें कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए या हमें सही आलोचना करनी चाहिए। आज मैं इस बात पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो पॉजिटिव आलोचना होती है वो सचमुच हमारी कमियों को निखारती है। हमें उस आलोचना को समझना चाहिए, ना कि किसने वो आलोचना की है। अगर हमें उसकी आलोचना में जो उसने हमारे को कमी बताई है तो वो हमें दूर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कोच हैं और कोच हम तभी बन सकते हैं अगर मान लो कोच खिलाड़ियों की आलोचना करता है तो किस लिए करता है? इसलिए करता है कि वो अपने खेल में सुधार लेकर आए। तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय आलोचना सीधे शब्दों में करना चाहिए। घुमा फिराकर आलोचना हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तकलीफ देता है। और पहले आपको असलियत को जानना पड़ेगा। बिना सोचे समझे हम अपनी राय रखने का हक है नहीं। हमें गलत तथ्यों के आधार पर राय बनाने का कोई हक नहीं है। हमें कभी भी जल्दीबाज नहीं करनी चाहिए और हमें शांत और दृढ़ रहना चाहिए। अगर हमारी आलोचना होती है या हमने आलोचना करनी है तो इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। आलोचना हमेशा हम अकेले में करें, क्योंकि ऐसे करने से मित्रता की भावना बनी रहती है, जबकि दूसरों के सामने आलोचना करना अपमानजनक लगता है, किसी को हर्ट करने के बराबर होता है। किसी को उसके दोष बताने की बजाय उसे खुद अपने को सुधारने वाले सुझाव देने के लिए आपको बोलना चाहिए। आलोचना स्वीकार भी करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही और कभी गलत ढंग से की जाती हो। दुनिया के महान लोगों की भी आलोचना होती है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। सही आलोचना फ़ायदेमंद होती है और इसे एक अच्छी सलाह के रूप में हमें कबूल कर लेना चाहिए। जो नाजायज़ आलोचना असल में वो हमारी कहीं ना कहीं तारीफ होती है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। आम लोग
जीतने वालों को पसंद नहीं करते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। जब लोग सफल नहीं होते तो उनके पास बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता और वह सफल लोगों की आलोचना करने लग जाते हैं और उनके अंदर उनकी कमियां बताने लग जाते हैं। आपको जितना भी हो सके आलोचना आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो उसको सुधारना पड़ेगा, उस आलोचना को आपको मानना पड़ेगा। और अगर उस आलोचना को आप मान लेते हो और पोलाइटली आप उसका थैंक्स करते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और बता दूं, आलोचना और कंप्लेंट, कुछ लोगों को ये बीमारी भी होती है कि उन्होंने आलोचना करनी है। आज तो दिन बहुत ख़राब है, भगवान मेरा बहुत माड़ा कर रहा है, कुछ ठीक ठाक भी होगा ना तभी वो आलोचना करेंगे। और उनको खुद को नहीं पता होता कि ये आलोचना किस बात की। आज गर्मी बहुत है तो क्या आपके कहने से गर्मी कम हो जाएगी? आज ठंड बहुत है क्या कम हो जाएगी? आज बारिश बहुत तेज पड़ रही है, ये क्या आलोचना है? दूसरों को शिकायत करने का मौका हमें तो नहीं देना चाहिए। सकारात्मक आलोचना की तरह ही अगर इससे भी सही ढंग से किया जाए तो शिकायत काफ़ी उपयोगी भी हो सकती है। रचनात्मक ढंग से की गई शिकायत ये दिखाती है कि शिकायत करने वाला परवाह करता है, जिससे शिकायत होती है उससे सुधार का एक और मौका मिल जाता है। तो आप क्या सोचते हो कि आलोचना होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? मेरा मानना यह है कि पॉजिटिव आलोचना होनी ज़रूरी है, आप उससे सीखोगे। और नेगेटिव आलोचना की आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड गिव मी बिग मोटिवेशन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा।